Class 7th from Learn Well, Chapter 9, Perimeter and Area. Let us practice 9.2 to Part 2nd. Part फर्स्ट में हमने एरिया को फुल एक्सप्लेन किया है, एक बार आप ज़रूर देखिएगा। और वहाँ पे आप नहीं देख पाए तो कोई बात नहीं, हम यहाँ भी एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट सेकंड में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए, फाइंड द एरिया। इन सभी पिक्चर्स का हमें एरिया फाइंड करना है। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको पार्ट फर्स्ट में एक्सप्लेन किया कि एरिया के 1000 फार्मूले नहीं होते। हाँ, एरिया के सिर्फ एक ही फार्मूले होते हैं, चाहे वो कोई भी पिक्चर हो। ये नहीं कि आप ट्रायंगल में अलग करें, स्क्वायर में अलग करें, रेक्टेंगल में अलग करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एरिया का एक ही फार्मूला होता है। वो क्या फार्मूला, हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एरिया, सिर्फ एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम नहीं बात कर रहे हैं, ना तो एरिया हम स्क्वायर बात कर रहे हैं, ना हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल बात कर रहे हैं। एरिया, आप किसी चीज़ का भी एरिया फाइंड करना, आप अपने आप का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, बेस इनटू हाइट। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता। चाहे आप किसी का भी फाइंड करें, चाहे कोई भी पिक्चर हो, किसी भी बॉडी का आप निकालना चाहते हैं, किसी बुक का निकालना चाहते हैं, आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब आप बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा है कि ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं इसका एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अरे आप कभी सोचते हैं कि ये आया कहाँ से वो फार्मूला? चलिए देखते हैं कहाँ से आता है। तो एक रेक्टेंगल आप बना लीजिए, ये हुआ आपका रेक्टेंगल, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में ये तो आपको मालूम है लेंथ ये होता है, लेंथ, और ये क्या है आपका ब्रेथ। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर एरिया का रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। अरे बना कैसे, ये थोड़ा सोचिए। हमने बोला कि बेस इंटू हाइट। अच्छा ये बताइए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ईच कॉर्नर 90 डिग्री, ईच कॉर्नर 90 डिग्री, और 90 डिग्री को ही हम हाइट बोलते हैं, याद रखिएगा। आप हमेशा कंफ्यूज होते होंगे, अगर होते हो तो उसे भी एक्सप्लेन कर दें कि सर लेंथ और हाइट, इन दोनों में अंतर क्या है। ये दोनों एक ही जगह अप्लाई हो जाते हैं। अगर हाइट है तो वहाँ लेंथ का यूज़ कर लेते हैं, लेंथ है तो हाइट का। तो इन दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि हाइट जो होती है वो ऑलवेज टाइम भी 90 डिग्री होती है, 90 डिग्री में स्टैंड होती है, और लेंथ कुछ भी हो सकती है। जैसे स्नैक है ऐसे। अब हम बोलें कि इसकी लेंथ कितनी हुई, तो आप लेंथ बोलेंगे। अगर आपसे हम पूछे आपकी हाइट कितनी है, क्यों? क्योंकि आप खड़े हैं, ये आपका मान लीजिए बॉडी पिक्चर्स हैं, अब हमसे आता नहीं है, तो आप 90 डिग्री में खड़े हैं ना, तो आपकी वो हाइट कहलाएगी। क्लियर। लेकिन आप अगर लेट गए तो हाइट नहीं कहलाएगी, आपकी फिर लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ बेस, अब बताइए बेस में क्या है? ज़रूरी नहीं कि आप इसे ही लें, आप इसे ही बेस लेंगे तो ये हाइट बन जाएगी, इसे बेस लेंगे तो ये हाइट बन जाएगी, इसे बेस लेंगे तो ये हाइट बन जाएगी। सिंपल। अब बेस आपको क्या दिख रहा है? L, और हाइट क्या दिख रहा है? B। तो आपका फार्मूला बन गया ना L इंटू B। अब आप बोलेंगे सर ट्रायंगल क्या है, तो इस डायगोनल को यहाँ से कट कर दीजिए, इसे डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। अब ये पिक्चर को अलग करिए, ये दो इसमें ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो एक आपको ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? यहाँ पे 90 है, ये 90 हो गया। अब इसका लेंथ ये है, और ये क्या आपका ब्रेथ, ये ब्रेथ हो गया। फार्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट। बेस में क्या है? L, और हाइट में क्या है? B। लेकिन आप ये बताइए ये रेक्टेंगल का ये जो ट्रायंगल है वो कितना है? हाफ है कि नहीं है? आधा है, आधा है। तो भाई इसीलिए तो इसके फार्मूले में 1/2 आ जाता है। अब आप बोलेंगे कहाँ से आया? तो अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया फार्मूला? 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसे आप बोलते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। बोलते हैं नहीं बोलते? लेंथ में क्या है? बेस, और उसमें खड़ी हुई क्या है? ब्रेथ, जिसको हम हाइट बोलते हैं। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, आपके फार्मूले को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अब इसे अप्लाई करते हैं इन पिक्चरों में। ये तो बहुत सारे ईजी हैं। अब 1 बाय 1 इन पिक्चरों को सॉल्व करते हैं। ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है। अब भी हमने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल कहाँ से निकले हैं? आपके रेक्टेंगल से। फार्मूला क्या हुआ? 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेस किसे बोलते हैं? उसमें जिसमें 90 डिग्री खड़ी हो। और हमेशा याद रखिएगा, ये जो हाइट होती है एकदम सीधी होती है, एकदम सीधी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। ये देखिए एकदम स्ट्रेट है, ये नहीं है, ये कभी हाइट नहीं हो सकती, ये हाइट नहीं हो सकती। ये जो खड़ी है एकदम सीधी वर्टिकल पोजीशन पे, इसी को हम हाइट कहते हैं। अब ये बताइए, जो खड़ी हुई दीवार है ये किस में खड़ी है? इसमें खड़ी है। तो बेस मतलब क्या होता है? ज़मीन, लैंड, जहाँ पे हमारे घर का सरफेस, वही तो है। ये मान लीजिए आपके घर का ज़मीन है, जिस रूम में आप वीडियो देख रहे हैं, और ये उसमें दीवार जो खड़ी है कोने में, देख लीजिए, वही उसकी हाइट हुई। बेस क्या हुआ? 6, और हाइट क्या है इसकी? 3। अब देखिए मल्टीप्लाई में आप इसे बिल्कुल कट सकते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 3 × 3 9। अब आपको टीचर्स डांटते भी होंगे कि यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। हम आपको वो भी बताते हैं कि क्यों लिखते हैं। ये 3 है, तो ये बताइए जो 6 था, 6 के बाद क्या लिखा है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिखें। ये 3 जो हाइट है वो भी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। 3 3 जा 9। जैसे आपने 3 में 3 का इंटू किया, वैसे सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में भी कर लिया करिए ना। तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। अब इसे भी अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सभी तो ट्रायंगल हैं। क्या फार्मूला है? 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए 1/2। अब देखिए 90 डिग्री कहाँ? ये एकदम स्ट्रेट है, ये थोड़ा हमसे टेढ़ा हो गया, ये स्ट्रेट है। ये देखिए खड़ी है। अब ये बताइए, ये खड़ी हुई है तो ये किस पे स्टैंड है? इधर खड़े होके आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप स्टैंड होके देखिए, तब ये पिक्चर आपको समझ में आएगा। आप बोलेंगे सर टेढ़ा तो है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप स्टैंड होके देखिए तो ये आपको हाइट दिखेगी, और ये किस में खड़ी है? इस पे खड़ी है। तो जिसमें खड़ी है वो उसका बेस हो गया। तो बेस आपका क्या दिख रहा है? 6, और हाइट 3.2। 2 3 जा 6, इंटू करिए। ये देखिए सेंटीमीटर में, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 3.2 सेंटीमीटर। पॉइंट में तो आपको मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका भी हम सोल्यूशन बता देते हैं। आप ये 3 है और यहाँ 3.2 है, ये मान लीजिए यहाँ पॉइंट है ही नहीं। अब तो आपको इंटू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मान लीजिए वहाँ 32 है, पॉइंट नहीं है, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये 96 को यहाँ ले आइए, लिख लिए। अब डेसिमल वाले नंबर को देखिए, ये है आपका। अब इसमें आप क्या करिएगा, पीछे साइड से, बैक साइड से बताइए कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, काउंट करिए। एक डिजिट के बाद ही डेसिमल, तो आप भी इसके आंसर में एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, बस सिंपल। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का इंटू करते हैं तो क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, थर्ड नंबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो सबसे सिंपल है। अब भी हमने आपको बताया, ये 90 डिग्री खड़ी है, किस पे खड़ी है? ये है सरफेस। आप चाहे तो इसे और आगे तक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस क्या है? 3, हाइट क्या है? 5। अगर कट हो रहा तो कट करिए, कट तो हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। 5 3 जा 15, 15/2। 2 का टेबल पढ़िए, 15 से अब ना हो। 2 7 जा 14, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 1 आया तो ये 0 हो जाएगा। 2 5 जा 10, कितना आया? 7.5। तो आपका आंसर क्या बना? 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर इस पिक्चर में क्या करें? अरे भाई वही नियम है, कोई चेंज नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? ये 90 डिग्री खड़ी हुई है, किस पे खड़ी है? इस पूरे लाइन पे खड़ी है। तो कितना है बेस आपका? 3 इंटू हाइट इसकी कितनी है? 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, आपका 3 ही आ गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7,
फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। चलिए इनके भी एरिया फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 टू फर्स्ट, यह हमने पिक्चर बनाया, ठीक है। अब ये बताइए ये सिंबल का मतलब क्या होता है, जो रेड कलर से आपको दिख रहे होंगे 4, इसका मतलब है कि ये सभी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब ये बताइए सभी साइड्स किस में इक्वल होते हैं। अरे हमने तो ये जाना कि सभी साइड्स स्क्वायर में इक्वल होते हैं। किस पे, स्क्वायर में, या तो फिर रोम्बस में, दो चीज़ों में होते हैं, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं सर आपने तो बताया बेस इंटू हाइट होता है एरिया, इसमें क्या करें। तो भाई ये सिंबल का मतलब क्या है ये बता दिए। ये जो साइड में दिया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो लेंथ है यहाँ से एकदम स्ट्रेट वो 5 सेंटीमीटर है। यानी ये ट्रायंगल का इस हिस्से से इस हिस्से तक इसकी जो लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हम इसे क्या बोलेंगे, एकदम स्ट्रेट है कि नहीं है कि नहीं, 5 सेंटीमीटर। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये इसकी हाइट हुई, ठीक है। अब ये 7 है तो ये 7 है तो ये वाली भी 7 होगी, ये वाली भी 7 होगी और ये वाली भी 7 होगी, सभी 7 होंगे। अब ये बन क्या गया, स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ईच कॉर्नर इज 90 डिग्री। क्या होता है, ईच कॉर्नर इज 90 डिग्री। अब भी नहीं समझ में आया, चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ फिगर। क्योंकि इसका शेप तो कोई नहीं पता क्या है, तो हम इस फिगर का एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हमें क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। इसे बंद कर दें तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है। यही तो अभी पढ़े हैं, ये सब ट्रायंगल ही तो पढ़े हैं। चलिए फर्स्ट फिगर आपको ट्रायंगल दिख रहा है तो आप यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस, दोनों को जोड़ के बताना है ना इसमें कितने एरिया है। अब सेकंड नीचे वाला आपको क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, सिंपल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी आपने पढ़ा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर मत बोलिएगा कि साइड इंटू साइड सर, साइड इंटू साइड का मतलब वही हमने आपसे क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया का एक ही फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। अब दोनों सेम है तो चाहे साइड इंटू साइड बोलिए चाहे बेस इंटू हाइट लिखिए, हम तो बेस इंटू हाइट ही लिखेंगे। अब आप बोलेंगे सर 1/2 इसमें क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो इसी से तो निकला हुआ है। ये देखिए इसको अलग कर दीजिए, 2 ट्रायंगल निकल गए और दोनों इस स्क्वायर के हाफ होंगे। चाहे आप रेक्टेंगल से स्क्वायर ट्रायंगल निकाल लीजिए चाहे स्क्वायर से, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का बेस क्या है, ये है, और उसमें खड़ी क्या है, ये 90 डिग्री। बेस कितना है 7 और हाइट कितनी है 5। इसमें बेस भी 7 है हाइट भी 7 है, इसीलिए तो आप साइड इंटू साइड बोलते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 5 जा 35.2, 7 7 जा 49। क्या आप चाहते हैं एलसीएम कर लें, एलसीएम करना हो तो एलसीएम कर सकते हैं। चलिए एलसीएम करते हैं, अदरवाइज डेसिमल आ जाएगा। इसके अपॉन 1, 2 और 1 का एलसीएम 2। और हमने बेस्ट रूल से आपको बताया था कि इसको लेके आइए, इसमें डिवाइड करिए, कितना होगा 2 1 जा 2, 1 को लेके जाइए और टॉप में इंटू कर दीजिए, तो 35 1 जा 35 प्लस 1 को लेके आइए डिवाइड करिए, 1 2 जा 2 और 2 को लेके जाइए और टॉप में इंटू कर दीजिए, 9 2 जा 18, 1 रिमाइंडर, 4 2 जा 8, 1 9। ऐड करिए 8 5 14, 1 रिमाइंडर, 9 3 12, 1 13 अपॉन 2। अब 2 से कट कर दीजिए, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14। यानी एरिया हमें कितना फाइंड हुआ, 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ये आपका परफेक्ट आंसर है। अभी हमने आंसर शीट में मैच कर रहे थे तो उसमें कुछ और दिया है 66.5 सेंटीमीटर। वो कहाँ से आई ये भी बता देते, ये एकदम परफेक्ट है, कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं निकाल सकता, एकदम परफेक्ट ही है, ठीक है। और अगर आपको डेसिमल में चाहिए परफेक्ट वही आंसर, आंसर सीट वाला, तो आप 2 से डिवाइड करिए 35 को। चलिए यहीं पे कर देते हैं
2 को 35 से डिवाइड करिए, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर है तो पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10, कितना है 17.5। अब 17.5 को 49 से ऐड करिए, 49 से ऐड करिए, ये 5 9 7 16, 1 रिमाइंडर, 4 1 5 1 6, ये आपका आंसर सीट में है। तो आपकी जैसी मर्जी है वैसा कर लीजिए, लेकिन हम तो यही बोलेंगे कि यही बेस्ट रूल्स है। नाउ 7 टू सेकेंड नंबर। अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे, सर ये है क्या, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो चलिए फाइंड करते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ये बताइए, पिक्चर का लेंथ ही सब कुछ डिसाइड करता है। देखिए स्ट्रेट दिख रहा है, एकदम एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, कितना डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, मतलब इसकी ये हाइट हुई। हाइट मतलब यहाँ 90 डिग्री। क्लियर, एकदम स्ट्रेट है। देखिए ये भी आपका ऐसे बना है, आप इसको ऐसे मत कर दीजिए, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे मत करिएगा, क्योंकि तब ये हाइट नहीं कहलाएगी। इसीलिए तो पिक्चर में एकदम स्ट्रेट दिया है। स्ट्रेट मतलब इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ वो 2 सेंटीमीटर है, ये चीज़ दिया हुआ है इसमें। और ये देखिए यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका ये 90 डिग्री ये दिया है। ये देखिए हमने इसके सामने बना दिया, ये आपका 1 सेंटीमीटर। तो अब तो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी बात है, यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये लाइन और ये लाइन क्या अलग हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती। इसी से ही तो बना है। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, और नीचे वाला भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। अब आप बोलेंगे सर इन पिक्चर्स को हम क्या बोलें? तो जो सबसे ऊपर आपको पिक्चर दिख रहा है ये आपका रेक्टेंगल है। इसे अगर आप बोलना चाहें कि सर ये कौन सी पिक्चर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। दूसरी वाली ये टेढ़ी मेढ़ी किसकी पिक्चर है? तो टेढ़ी मेढ़ी जो होती है एकदम परफेक्ट जो होती है, ऐसे बनी हुई, दोनों साइड से इक्वल दिखे, उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। थर्ड, ये भी पिक्चर आपको वैसे ही दिख रहा है जैसे बीच में है, इसे भी आप क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। लेकिन एरिया का तो एक ही फार्मूला होता है। तो चलिए आते हैं एरिया ऑफ फिगर। तो एरिया ऑफ फिगर में सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट, सेकंड, प्लस फिर से लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, और नीचे वाला ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, और ये आपका थर्ड नंबर हुआ। फिर से आप लिखिए प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। चलिए पहले आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया को तो एक ही फार्मूला है, चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे रेक्टेंगल हो, बेस इंटू हाइट। इसकी बेस क्या है? 3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी खड़ी है? 3। तो चाहे आप इसे लेंथ और ब्रीथ बोलिए, चाहे बेस इंटू हाइट बोलिए। तो हम भाई लेंथ इंटू ब्रीथ नहीं लिखेंगे, हम हर जगह लिखेंगे बेस इंटू हाइट। कोई नहीं कट कर सकता। आपको अगर ये पसंद आया तो लेंथ इंटू ब्रीथ आज के बाद लिखना बंद कर दीजिए, वो वही है जो हम अभी आपको बताएं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? बेस इंटू हाइट। ये 90 डिग्री खड़ी है, कितना है? 2 सेंटीमीटर, और किस पे खड़ी है? 3 पे। तो इसका भी क्या होगा? बेस इंटू हाइट। ये भी वही पैरेललोग्राम है, इसका भी फार्मूला लिखिए बेस इंटू हाइट। देखिए तीनों बेस इंटू हाइट। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले वाले का बेस 3, हाइट कितनी है? 1, तो 3 इंटू 1। नीचे वाले का बेस क्या है? 3, और हाइट कितनी है? 2। नीचे वाले का बेस 3 और हाइट कितनी है? 1। सिंपल, सॉल्व कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 6 3 9 3 12। और ये क्या है आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है ना? इजी। नाउ थर्ड नंबर, ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को। सॉरी, ये 20 यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पॉइंट से
इस पॉइंट तक ये 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख लेते हैं ये 20, इसे हटा देते हैं, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ठीक, आपको नीचे एक पिक्चर दिख रही है जो एक स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल, वो तो उसके साइड बताएंगे ना, हम थोड़ी बता सकते हैं। चलिए अब ये देखिए एकदम स्ट्रेट यहाँ 75 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये इसकी हाइट हुई, क्या हुई, हाइट। और हाइट कहाँ होती है, 90 डिग्री पे। और ये क्या है, इसका बेस कितना है, 50। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आप एक पिक्चर बनाएं ऐसे करके, चाहे स्क्वायर बनाएं रेक्टेंगल, जितना ये होगा उतना ही ये होगा कि नहीं होगा? सिर्फ इसका आंसर दीजिए, ये इक्वल होंगे नहीं होंगे? 100% होंगे। इस टाइप में तो 100% होंगे। अब ये बताइए ये 50 है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 20 है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? भाई ये बताइए, ये 50 है तो डेफिनेटली ये भी 50 होगा, होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये 50 है, तो ये 50 है, तो ये पूरा 50 होगा। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक 20 है, तो बचा हुआ कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। तो ये इधर कितना हो गया आपका? 30 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हुआ? अब क्या ऐसा हो सकता है ये ट्रायंगल में इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों सेम है? पिक्चर में है नहीं, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी हमने इक्वल बनाया, तो ये 25 है, तो इसका भी हाइट क्या होगा? 25 होगा। ये 75 है, तो यहाँ भी क्या होगा? 75 होगा, यहाँ से यहाँ तक। होगा नहीं होगा? अब बताइए, ऊपर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों में हाइट दी है 25 25। हाँ, बेस क्या है? पहले वाले ट्रायंगल का बेस क्या है? 30, और दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है? 20। क्लियर? तो दो ट्रायंगल हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं नीचे, ये 75, ये 75, ये 50, ये 50। तो ये बताइए, जब ब्रीथ अलग हो, दोनों सेम हो और लेंथ सेम हो, और दोनों अलग हो, लेंथ ब्रीथ अलग, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। भाई ये 50 है, तो ये इसकी इक्वल है, और ये वाली जो साइड है वो इसकी इक्वल है। तो ऊपर हमारे पास दो ट्रायंगल। आइए आते हैं करने एरिया ऑफ फिगर। तो आप लिखिए एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ट्रायंगल से ही तो हमने ये वीडियो को स्टार्ट किया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। होता है नहीं होता? होता है। तो पहले पिक्चर, इसे हम पहला मान लेते हैं। बेस क्या है? 30, और हाइट कितनी है? 25। हमने यहाँ फार्मूला नहीं लिखा, हम बोल रहे हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। 1/2, सेकेंड ट्रायंगल का बेस क्या है? 20, और हाइट तो सेम है 25। अब आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वही आप बोलेंगे सर लेंथ इंटू ब्रीथ। अरे भाई बेस इंटू हाइट होता है, ये देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे ना। तो आपकी मर्जी है, आप लेंथ इंटू ब्रीथ लिखना है तो लिख सकते हैं। तो लेंथ कितना है? 50, और ब्रीथ कितना है? 75। सिंपल। चलिए कट करते हैं। 2 से ये तो कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब आप बाकी इंटू कर लीजिए। 25 5 जा 75, 7 रिमाइंडर, 25 1 जा 25, 7 32, 25 10 जा 250, और 50 का इंटू मत करिए, सिर्फ 5 का करिए। 5 5 जा 25, 2 रिमाइंडर, 5 7 जा 35, 237, और ये जो जीरो था उसको पीछे कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, ये इसका एरिया हो जाएगा। 0 0 5, 5 5 10, 2 12, 1 रिमाइंडर, 7 2 9 9 3 12, 1 13, 1 रिमाइंडर, 3 1 4, 4325 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ 7 to 4। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो पिक्चर ही नहीं है। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा नाम ज़रूर लिखेंगे, नाम लिख लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है। A B C D E
एफ जी एंड एच। हमको इसका एरिया चाहिए, क्लियर बातें करते हैं। अब ये रेड लाइन से देखिए ये 3 जगह ऐसे ऐसे बने हुए हैं, एक में इसका लेंथ दिया हुआ है कितना है 3 सेंटीमीटर, और सभी जगह देखिए 90 क्यों, एरिया का फार्मूला तो हाइट लगेगा ही लगेगा। तो ये 3 है, तो ये जो डैश बना हुआ है यहाँ भी 3 है इसका मतलब, और ये जो डैश बना है ये 3, मतलब ये जो कट है ऐसे वाले ये सभी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गई बातें। अब आते हैं 1 बाई 1 करने। हमको इसी का एरिया निकालना है, तो थोड़ी देर के लिए हम एक काम करते हैं, इसे अपने समझने के लिए इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और इसे तोड़ देते हैं सीधे सीधे ऐसे करके, और इन सब का अलग अलग एरिया निकाल लेते हैं और सभी को ऐड कर देते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को और नाम दे देते हैं एच आई, और इसे दे देते हैं जे, ये पॉइंट को, और ये तीनों के एरिया निकालते हैं और तीनों को ऐड कर देते हैं, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं, ये आपका फर्स्ट पिक्चर हुआ, वो भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ही है। ये 8 है तो ये भी 8 होगा, डेफिनेटली 8 होगा। ये 5 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा 8। भाई ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, और ऊपर वाला भी 8 ही है। चलिए नीचे से नहीं समझ में आ रहा तो ये तो समझ में आ गया 8, क्योंकि ये बताइए सी का इतना खींचे तो नीचे भी उतना ही होगा, उतना ही होगा। क्लियर? तो आते हैं एरिया ऑफ फिगर। हमने फर्स्ट इसे दे दिया, सेकंड ये, और थर्ड ये। एरिया ऑफ फिगर, और सभी के सभी रेक्टेंगल आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ फिगर से पहले कुछ कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये जगह तो है नहीं, हमको इसका निकालना है ना यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका पहले डिस्टेंस बता दें भाई कितना है, तब फिर एरिया निकालेंगे। तो हम बात करते हैं आईडी, आईडी चाहिए ना कितना सेंटीमीटर होगा, तो आईडी के लिए क्या करेंगे हम, देखिए ये पूरा ये आपके आमने सामने इक्वल है कि नहीं, कौन सा, ए बी और आई सी इक्वल है, ए बी इक्वल टू आई सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 8 ही है ना। तो अब ये बताइए पी से डी से सी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो सिंपल सी बात है कितना होगा 3 सेंटीमीटर, 5 3 8, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो आईडी के लिए हम क्या करेंगे, आई सी देखिए टोटल 8 सेंटीमीटर, उसमें से डी सी को माइनस कर दीजिए, यानी टोटल 8 में से डी सी कितना है आपका 5, यह आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। पहला, नीचे वाला भी कर लेते हैं सेम ऐसे ही। देखिए हमें चाहिए जे ई, जे ई हमारे पास नहीं है, तो जे ई के लिए हम क्या करेंगे, जे एफ, पूरे में से ई एफ को माइनस कर देते हैं। अब जे एफ क्या है, जे से एफ तक कितना है टोटल 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 5, तो इसमें भी आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। जो हमने ये रेड किया इसका ये 3 आ गया, और यहाँ भी 3 आ गया। क्लियर? और यहाँ भी 3, और तो ये 3 है तो डेफिनेटली ये भी 3 होगा, तो अंदर वाला पिक्चर आपका स्क्वायर बन गया। क्या बन गया? स्क्वायर। अब आप आ जाइए फाइंड करने एरिया ऑफ फिगर। फर्स्ट ऊपर वाला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस बीच वाला एरिया ऑफ स्क्वायर, और लास्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ बोलिए। लेंथ कितना है टोटल 8, और हाइट इसकी कितनी है, इधर नहीं दिया तो इधर देख लीजिए 3, तो 8 इंटू 3। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड आप बोलते हैं, 3 इंटू 3। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बेस इंटू हाइट, 8 इंटू ये 3 है तो ये भी 3 होगा, 8 इंटू 3। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 24 24 48, 48 9 57।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 30 मिनट्स। तो 8 to 13 पार्ट 3 में हम देखेंगे। आपको वीडियो में बहुत इन्जॉय हुआ होगा। आई होप आप काफ़ी इन्जॉय किए होंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो आपके लिए यूनिक रहा होगा। सो ऐसे वीडियो के लिए बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।